हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं बेहतर होंगे। तो ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एडमिशन काउंसलिंग पोर्टल स्टार्ट हो चुका है। जो आईजैक का पोर्टल है उस पर अपडेशन जारी है। तमाम चीज़ें अवेलेबल हो रही है कि भाई कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, क्या क्या करना है, कैसे चॉइस भरनी है, क्या क्या होगा, सब धीरे धीरे वो होता जा रहा है। वीडियो ट्यूटोरियल भी आ रहे हैं। लेकिन ऐसे में एक चीज पेरेंट्स पहले ही इसको कर लेंगे, इंश्योर कर लेंगे कि उनके पास ये है कि नहीं। वो है सैनिक स्कूल में जब बच्चा एडमिशन लेता है उसके पास क्या क्या कागज होने चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स उसके रेडी होने चाहिए, ताकि जब वो एडमिशन कराए तो सिर्फ एक डीडी का काम रह जाए भाई, ठीक है, पैसे वाला, और सीधा अपना एक फाइल तैयार हो और जाके अपना एडमिशन करा दे। चलो भाई बच्चे अब जाओ, अब अपना पढ़ाई करो 6-7 साल अच्छे से, और 4 साल कक्षा 9 वाले के लिए। ठीक है भाई, क्लियर। तो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, पेरेंट्स आर रिक्वेस्टेड टू अरेंज ऑल दीज डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, इनको आपको तैयार करके रख लेना है जो ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एडमिशन काउंसलिंग में जब बच्चा सेलेक्ट हो जाएगा। क्योंकि जिन बच्चों के नंबर 270 280 प्लस हैं उनको पहली बार में ही वो मिल जाना है सारा कुछ, है ना। तो उनको अब चक्कर में नहीं पड़ना भाई, एडमिशन लो बच्चों को, अब सीधा सीधा अपना उसको पढ़ाई कराओ। ठीक, चलिए। और हॉस्टल बैच के भी थ्रू अब नेक्स्ट ईयर के बच्चे तैयारी कर सकते हैं, वो मैं बताऊंगा क्या क्या उसकी चीजें हैं। पहले सबसे पहले चलते हैं हम आपके उसमें लेके चलते हैं पोर्टल पे। पोर्टल पर क्या अपडेट आया है देखिए। पोर्टल पर ये सारी अपडेट चल रही है। ये है ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एडमिशन काउंसलिंग आईजैक 2026। ठीक है, सैनिक स्कूल एडमिशन ई काउंसलिंग इज फ्री ऑफ कॉस्ट। हाँ भाई, ये भी ध्यान रखना, एडमिशन काउंसलिंग का कोई चार्ज नहीं है। इस तरह के भी अब, ठीक है, लोग निकल कर आएंगे जो बोलेंगे कि मैं आपके काउंसलिंग कर दूंगा, ठीक है, और आपको सिलेक्शन करा दूंगा सैनिक स्कूल में, लेकिन पैसे लगेंगे 50,000। ठीक है, इस तरह की चीजें भी आती है निकल कर। पहली बार मुझे याद है कि एक पेरेंट ने हमें कॉल करके स्पेशली कहा था कि सर मेरे बेटे के 170 नंबर है, उसे घोड़ा खाल इसलिए नहीं मिल पाएगा क्योंकि वहां पर रिश्वत चल गई। ठीक, ये बताया था स्पेशली, मेरे पास सब कुछ उसका डिटेल भी था। उसने भेजा कि उन कोचिंग वालों ने ये कहा है कि हो तो जाता अगर रिश्वत ना 170 नंबर पे तुम्हें घोड़ा खाल मिल तो जाता अगर वहां रिश्वत ना चलती तो। समझ गए ना। और कहां से थे वो, कहां की कोचिंग थी? सीकर, कहां की? सीकर। ठीक, तो ये चक्कर है। चलिए अब मैं आपको बताता हूं। देखो यहां पर क्या हो रहा है भाई, सारी चीजें तो चलती रहेंगी, वो तो अपडेशन आता रहेगा, जो भी चीजें आएंगी। ये वन स्टॉप सॉल्यूशन है, ये चैनल, यूट्यूब चैनल, इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर 3-4 बार क्लिक करना। 3-4 बार, एक बार से बात नहीं बनेगी। जो भी वीडियो आएगी सबसे पहले आपके ऊपर आ जाएगा नोटिफिकेशन, हाँ भाई आ गया कुछ काम का, देख लेना उसको। चलो अब देखो यहां पे अगर मैं देखूं तो ये लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स है, इस पर आता है, ये है, इसको थोड़ा सा इसको देखते हैं क्या क्या चीजें है भाई। डॉक्यूमेंट्स आर टू बी सबमिटेड एट द अलॉटेड सैनिक स्कूल। जो भी आपको सैनिक स्कूल मिलेगा उस पर ये डॉक्यूमेंट सबमिट होंगे। क्या क्या है भाई, देखते हैं। देखिए, सीट अलॉटमेंट थ्रू आईजैक 2026 विल नॉट वेस्ट एनी राइट, कि उसको सैनिक स्कूल में एडमिशन मिल जाएगा। क्योंकि अगर आपको इस पोर्टल के थ्रू कोई सैनिक स्कूल मिल भी गया तो जरूरी नहीं है उसमें एडमिशन मिल जाएगा, क्योंकि उसके बाद एक मेडिकल है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, तब होगा। देखो यहां से तो क्या होगा, जैसे लेटर सपोज किसी बच्चे को सैनिक स्कूल झांसी मिल गया तो इन्होंने तो दे दिया, अब आप झांसी जाओगे, झांसी वाले क्या करेंगे, आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेंगे, आपका मेडिकल करेंगे, आपसे पैसे लेंगे, फीस जमा कराएंगे, तब जाके एडमिशन होगा। तो ये मत समझना यहां से जो हो गया सारा हो गया, उसके बाद भी है, जैसे आपका टीसी वगैरह है, सारी चीजें है, वो फाइनल होगा। अब देखते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट की बात ये करते हैं। ये इन्होंने कुछ सीरियल नंबर दे रखे। सबसे पहले तो एडमिट कार्ड होना चाहिए आपके पास। मैंने उस दिन ही कहा था कि लाखों ऐसे हैं कि वहां पर सेंटर पर डस्टबिन की जगह, पिछली बार भी हुआ था, एक स्कूल वाले कह रहे थे कि सर देखो ना, वैसे तो ये बच्चे पेपर देने आते हैं और इनका देखना एडमिट कार्ड कैसे कूड़ेदान में भी नहीं डाले इन्होंने, बाहर पड़े हैं इनके एडमिट कार्ड। तो मैंने फिर उनसे कहा था, स्कूल वालों से, मैंने कहा सर ये उनके एडमिट कार्ड कूड़ेदान के बाहर सड़कों पे पड़े हैं जिन्होंने पूरी साल कुछ नहीं कराया। ठीक है, तो कम से कम और कुछ ना हो तो ये चीज तो सीख लो कि भाई कूड़ा कूड़ेदान में ही डाले। तो एडमिट कार्ड सबसे पहले तैयार होगा। दूसरा, स्कोर कार्ड रिलीज हो जाएगा 10 दिन में। दूसरा, तीसरा, प्रोविजनल एडमिशन लेटर, वो भी आईजैक पोर्टल पर आ जाएगा, वो जैसे आप एक्सेप्ट करोगे वो मिल जाएगा। ठीक है, हालांकि ये भी एक सच्चाई है, लाखों बच्चों को यहां पर ही कहानी खत्म हो जाएगी।
लाखों बच्चे ऐसे होंगे जिनको ये जीवन में मिल ही नहीं पाएगा। अब जब ये आएगा तो लाखों बच्चों को ये नहीं मिल पाएगा, और सरकारी में तो आपको पता ही है बड़ा मुश्किल है मिलना। ठीक है, तो पहली 2 में ही कहानी खत्म हो जाए। देखो जब तैयारी बहुत कम स्तर की होती है तो पहले ही अपना एडमिट कार्ड वहीं गायब, फिर कुछ थोड़ा सा सिंसियर होता है, यहां पर स्कोर कार्ड देखा तो तीसरे सारे डॉक्यूमेंट की आवश्यकता नहीं रह जाती। लेकिन कुछ सिंसियर पेरेंट्स ऐसे होते हैं, बच्चे ऐसे होते हैं जिनको सारे डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ती है, वो देखते हैं कौन कौन से। तो प्रोविजनल एडमिशन लेटर हो गया, गवर्नमेंट इशूड फोटो आईडी प्रूफ, स्टूडेंट फादर मदर, मतलब इसमें क्या है, इसमें आधार कार्ड चल जाएगा, ये लिखा प्रीफरेबली आधार कार्ड। ठीक है, किसका, पेरेंट्स का और बच्चे का। ठीक है, ये हो गया। अच्छा फिर क्या है, ये आ गया भाई, एक डेट ऑफ बर्थ, बर्थ सर्टिफिकेट आपका चाहिएगा। क्लियर, और ये क्या है, ये विल बी वेरीफाइड एज पर, हाँ जो भी आप बर्थ सर्टिफिकेट लेके जाओगे उसको वेरीफाई किया जाएगा रजिस्ट्रेशन एंड बर्थ डेट एक्ट 1969, इसका एक ऑनलाइन पोर्टल होता है, वहां पर उसके बर्थ सर्टिफिकेट का नंबर डालकर आपका देखा जाएगा, वो पता चल जाएगा। फोटोग्राफ्स, पासपोर्ट साइज 5 फोटोग्राफ बच्चे के, फैमिली के, जो भी है पेरेंट्स के, उनके चाहिए। एडॉप्शन डीड, अगर कोई बच्चा किसी ने गोद लिया है तो उसकी एडॉप्शन डीड चलेगी। चेकलिस्ट फॉर पेरेंट्स है कि क्या क्या चाहिए, चेकलिस्ट यहाँ पे इसको डाउनलोड कर लोगे, ये भी एक पूरा वो है फॉर्मेट दे रखा है इन्होंने। और इसके अलावा में ये आइए नीचे, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट चाहिएगा, स्टडी सर्टिफिकेट, जिस स्कूल में बच्चे ने पढ़ाई करी है उसका स्टडी सर्टिफिकेट लगेगा, कैटेगरी सर्टिफिकेट SC ST OBC लगेगा, डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिएगा भाई। ठीक है, पता चला बच्चों ने भर दिया घोड़ाकाल, अरे बताना पड़ेगा कौन सा डोमिसाइल है आपका, उत्तराखंड है कि नहीं, बाहर का कोई भी है क्या। और आता सर्टिफिकेट, अगर कोई डिफेंस में है तो डिफेंस का सर्टिफिकेट लगेगा, उसने डिफेंस कैटेगरी से, अगर उसने डिफेंस कैटेगरी से भरा है तो डिफेंस का सर्टिफिकेट चाहिएगा, अगर उसने डिफेंस कैटेगरी से नहीं जनरल कैटेगरी से भरा है तो डिफेंस सर्टिफिकेट की कोई आवश्यकता नहीं है। इनकम सर्टिफिकेट, भाई आपको इनकम सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, अगर आप वहां पे स्कॉलरशिप लेना चाहते हो तो इनकम सर्टिफिकेट बहुत जरूरी है। 3 लाख से कम जिसकी इनकम है उसके लिए अलग स्कॉलरशिप है, 3 से ज्यादा के लिए कुछ परसेंट है, ऐसे इसमें स्कॉलरशिप चलती है। तो इनकम सर्टिफिकेट जमा होता है जब बच्चा स्कॉलरशिप के थ्रू पढ़ना चाहता है, तो उसके लिए 3 लाख से कम आय परिवार की होनी चाहिए। ठीक है, अब ये सारे एफिडेविट और ये सब चीजें इन्होंने दे रखे हैं। तो मोटे मोटे तौर पर ये डॉक्यूमेंट और चेकलिस्ट वगैरह होती है। देखो एक इन्होंने यहाँ पे ना एक चेकलिस्ट भी दे रखी है, इसको भी मैं ओपन कर देता हूँ, चेकलिस्ट में देखना, इसको जैसे आप देखोगे ना, ठीक है भाई, हाँ देखो ये चेकलिस्ट होती है, सैनिक स्कूल चेकलिस्ट अंडरटेकिंग बाय, ये गार्जियन वगैरह देते हैं इसमें कि भाई एप्लीकेशन नंबर होता है, होम स्टेट में, अदर स्टेट में, डोमिसाइल है, ठीक है, एक्चुअल कैटेगरी कौन सी है आपकी, वेदर पैरामिलिट्री वार्ड, आसाम राइफल, देखो आसाम राइफल और कोस्ट गार्ड में कुछ रिजर्वेशन अलग होता है तो वो भी लेता है वो। ठीक है, अब इसमें देखो यहाँ पे भी इन्होंने दे दिया क्या क्या है, एडमिशन लेटर, एडमिट कार्ड, स्कोर कार्ड, गवर्नमेंट आईडी, मेडिकल, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, स्टडी सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट कैटेगरी SC ST, डोमिसाइल, सर्टिफिकेट ऑफ सर्विस, इनकम सर्टिफिकेट, फोटोग्राफ, और एक अंडरटेकिंग होती है जिसको पेरेंट्स करते हैं और फिर वो अपना जाके उसका वहां पे एडमिशन हो जाता है। क्लियर, क्लियर है भाई, ठीक है भाई। चलिए, तो मैंने आपको पूरा एक, मैं कहूंगा एक पूरा मोटा मोटा आइडिया मैंने आपको दे दिया कि ये डॉक्यूमेंट आप तैयार करके रख लो। तो एक बार फिर बता देते हैं, आधार कार्ड वगैरह है, बर्थ सर्टिफिकेट और कैटेगरी सर्टिफिकेट, ये 2 सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, वो आपने होंगे, बाकी आधार कार्ड फोटो वगैरह आपके पास होते ही हैं, वो सारी चीजें कर लेंगे। और फिर बाद में एक मेडिकल होता है, और मेडिकल होने के बाद बच्चे का एडमिशन हो जाता है और फिर बच्चा अपना पढ़ाई करेगा। अब कई बार बात आती है स्कॉलरशिप वगैरह की भी, कि स्कॉलरशिप का क्या होता है। भाई स्कॉलरशिप वगैरह भी आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, बस वहां पर जाके थोड़ा टेस्ट वगैरह होते हैं, इनकम वगैरह होते हैं, वो सारी चीजें इसमें मिल भी जाएंगी, वो मैं अलग बता दूंगा, अलग वीडियो में लेकर आऊंगा। तो उम्मीद करता हूं अब पता चल गया होगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेने हैं। अब यहाँ पर एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगा, ये इसका भी आपको ध्यान रखना है भाई, ये भी जरूरी है। देखो जब बच्चे इस बार, जिन बच्चों का मान के चलिए सिलेक्शन नहीं हो पाया, कोई कमी रह गई, लगता है कि नहीं भाई और ज्यादा तैयारी करनी चाहिए थी, तो अगली साल कौन कौन से बच्चे एलिजिबल है फॉर्म भरने के लिए, पहले मैं ये बता देता हूं, और कितनी आयु होनी चाहिए। 1 अप्रैल 2015 से लेके 31 मार्च 2017
ये तो है भाई कक्षा 6 के लिए, कक्षा 6 के बच्चे राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, सैनिक स्कूल, यूपी सैनिक स्कूल का फॉर्म भर सकते हैं इसके लिए। और यहाँ पे अगर मैं 9 की बात करूं तो 1 अप्रैल 2012 से लेके 31 मार्च 2014, ठीक है, ये कक्षा 9 के बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं। एक दूसरी बात, अब आपको डिसाइड करना है आपको कौन सा माध्यम सूट करेगा, आपको हॉस्टल के थ्रू सूट करता है या लाइव के थ्रू सूट करता है। बच्चों को बहुत सारे लाइव से भी निकाल लेते हैं, हॉस्टल आप घर पे नहीं पढ़ पा रहे हैं, आप पता चला दिन भर मोबाइल में सिर्फ उल्टे सीधे कामों में लगे हो, तो फिर तो भैया आपको मैं कहूंगा सबसे अच्छा है बच्चों ये हॉस्टल वाला। और एक ऐसी एकेडमी को चुनो, ये भी बता दूं भाई हमारे हॉस्टल बैच में तब आना, पता है कब आना, ऐसे नहीं आना कि देख लिया बस यूट्यूब पे वीडियो देखी और चलो भाई हॉस्टल में, ना ना ना, ना ऐसा मत करना, ये गलती नहीं करनी, ये गलती करने वाले तो बहुत बैठे हैं। अब वो जैसे गए थे वैसे ही घर लौट गए। ये लिस्ट जारी कर रखी है ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी ने 54 बच्चों की, ठीक, और मैं चाहता हूं कि एकेडमी में जो भी बच्चा आए इस लिस्ट का रिजल्ट देखकर आए, ये 19 बच्चों का रिजल्ट देखकर आए, वो देखे कि कितने बच्चे इनके 270 से ऊपर के, 280 से ऊपर के, 290 कितने के हैं, 250 कितने के, 200 कितने के, 150 कितने के, फेल कितने हैं, जीरो कितने हैं, एक कितने, वो सब देख कर आए। बस बच्चा और पेरेंट्स को खासकर कहूंगा भाई वो रिजल्ट देखे। आज तक किसी भी पेरेंट्स को रिजल्ट देखना नसीब नहीं हुआ किसी एकेडमी का, हुआ है क्या? इवन दुर्भाग्य तो इतना हो रहा है आज की डेट में पेरेंट अपने बच्चे का ही रिजल्ट देख ले तो उसको भी ईश्वर का उपकार मानना, प्रभु की कृपा मानना, अगर आपको अपने बच्चे का ही रिजल्ट देखने को मिल जाए, औरों की तो छोड़ दो। एक एकेडमी ऐसी है जिसका रिजल्ट भारत का कोई भी पेरेंट, कोई भी बच्चा देख सकता है, चेक कर सकता है, वेरीफाई कर सकता है, कैलकुलेशन कर सकता है कि कितनी शानदार पढ़ाई यहां पर होती है। तो मैं यही चाहता हूं कि कोई धोखे से ना आए, पूरा रिजल्ट चेक कर आए, पूरी छानबीन करके आए। और अगर लग रहा है कि हाँ मैं लाइव क्लास से भी अच्छी तैयारी कर सकता हूं तो फिर कंटेंट के मामले में सबसे ज्यादा कंटेंट मिलेगा यहां से। जब मैं कहता हूं ना कि 2 कौड़ी की तैयारी कराने वाली एकेडमी में बच्चा चला जाता है, उससे ज्यादा यहां से सिलेक्शन रेशो निकल कर आता है। इस बार और ज्यादा आएगा क्योंकि पर्सनली इस बार मैं लाइव क्लास को पर्सनली मॉनिटर कर रहा हूं, हमारी टीम पूरी तैयार हो चुकी है। जिस तरह से हम लिस्ट जारी करके ऑफलाइन में रिजल्ट देते हैं, इसी तरह से ऑनलाइन क्लासेस में भी लिस्ट जारी होगी। पहली बार देश की पहली एकेडमी बन जाएगी जो ऑनलाइन क्लासेस में कितने बच्चे एनरोल हुए लिस्ट जारी होगी उसकी भी। बस आपको क्या करना है, लाइव क्लास, टेस्ट सीरीज जो भी आपको छूट उसको आपको ऐड करना है। इस नंबर पर कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले लीजिए और जुड़ जाइए। और चैनल को मैं बार बार कह रहा हूं सब्सक्राइब कर लीजिए सो दैट कोई भी काम की इन्फॉर्मेशन आपसे ना बचे। चलिए सेशन को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू स्टूडेंट्स।